अब मैं वही सोच रहा था कि मैं शर्त उससे जीत के अपनी वह वाली ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरे अम्मी अब्बू सोने चले गए। मैं और मेरी बहन जैनब कमरे में बैठ के लूडो खेल रहे थे। पहली शर्त हमने 500 वाली लगाई, तो पहली गेम मैं जीत गया। जैनब कहने लगी भाई दफा 1000 वाली लगाते हैं, और 1000 वाली भी मैं जीत गया। जैनब कहने लगी भाई इस दफा 2000 वाली लगाते हैं। वह यह सोच रही थी कि 1000 जीतूंगी, 1500 मेरे वापस आ जाएंगे, 500 भाई के आ जाएंगे, तो 2000 वाली भी मैं ही जीत गया और रात के 4 भी बज चुके। फिर मैंने कहा जैनब अब बस करते हैं, क्योंकि सुबह कॉलेज भी जाना है। टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि मैं गेम की बस करके उसे दूसरे टॉपिक पे लाना चाहता था। फिर वह कहने लगी नहीं भाई आपने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा जैनब एक और तरीका भी है, यह सारे पैसे तुम्हें अभी मिल जाएंगे और वह भी बिना जीते, और अगर कहोगी तो मैं अपने 5000 तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम मानो तो। वह कहने लगी क्या बताओ, मुझे मंजूर है। अब मैं दिल में डर भी रहा था कि कहीं मैं अपने दिल की ख्वाहिश बोलूं और उसको बुरा ही ना लग जाए। फिर मैंने कहा कि मेरी ये शर्त है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं, तुमने मना नहीं करना। वह मुझे कहने लगी क्या मतलब, तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैंने कहा जो भी मेरा दिल करे। वह शायद समझी मैं उसे कोई पनिशमेंट दूंगा, तो वह कहने लगी हाँ हाँ मुझे पनिशमेंट मंजूर है। फिर मैंने उसे बताया कि मैं यह करूंगा। फिर वह कहने लगी क्या कहना चाहते हो उमैर भाई, खुल के बोलो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, आप लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कहा हंसना, असल में रात काफी हो गई है, इसलिए लूडो तो नहीं खेल सकते। तुम्हें अगर पैसे वापस चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, बल्कि मेरे पास भी 12,000 है, तो मैं आधे तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम ये शर्त मानने के लिए तैयार हो तो। वह कहने लगी बताओ तो, पहेलियां मत पूछो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो वाला खेल खेलना चाहता हूँ जो मियाँ बीवी खेलते हैं। फिर वह कहने लगी यह क्या कह रहे हो उमैर भाई, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा जैनब हो सकता है अगर तुम चाहो तो, और वैसे यह कोई बुरी बात भी नहीं है। वह कहने लगी देखो तुम मेरे साथ लूडो खेलो, मैं अपने पैसे इसी तरह जीतूंगी जैसे मैं हारी थी। मैं तो समझा था कि शायद अगर मैं यह बात जैनब को बोलूंगा वो गुस्सा करेगी, लेकिन वह तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही थी। वह तो ऐसे फील करवा रही थी जैसे ही मैंने कोई नॉर्मल बात बोल दी हो, आम सी बात। फिर वह लूडो सीधी करने लगी और गोटियां सेट करने लगे। कहने लगी चलो चलो खेलते हैं। मैंने कहा जैनब सौदा अच्छा है, रात काफी हो गई है, सुबह 8 बजे उठना भी है। मान जाओ तुम्हारे 3500 भी दे दूंगा, मैं 5000 तुम्हें और भी दे दूंगा। वह कहने लगी भाई मुझे पैसे चाहिए हैं, क्योंकि कॉलेज में जो कैंटीन वाला है 5000 तो उसके हो गए हैं। मैंने उसको आज देने का वादा किया था, अगर आज मैंने उसे नहीं दिया तो उसकी भी नीयत ठीक नहीं लग रही, वह भी कुछ ऐसे ही डिमांड करेगा जैसे आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा हंस जैनब, उसकी कैसे जुर्रत हो सकती है कि वह 5000 के लिए तुम्हें ऐसा बोले? वो तो कहने लगे इसमें क्या बुरी बात है, बोलने वाले तो बोल देते हैं, वह तो मेरा काम है ना, उसकी शर्त मानूं या ना मानूं। मैंने कहा कि जैनब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसके कॉलेज में शिकायत करता, मैं उसको वहां से निकलवा दूंगा। फिर जैनब कहने लगी अरे नहीं नहीं भाई, वो तो मेरी मछली है, मैं तो उसे बेवकूफ बना के खर्चा पानी निकालती रहती हूँ, वो मेरे पीछे लट्टू है ना, मैंने सिर्फ उसे झांसे में रखा हुआ है कि तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन शायद इस दफा वह बहुत चालाक बना हुआ है, कह रहा है कि अगर कल तुमने पैसे ना दिए तो फिर तुम्हें लिटा दूंगा। अब जैनब मजबूर थी। फिर मैंने कहा जैनब ऑफर तुम खुद चॉइस कर लो कि उसके नीचे लेटना है, मैं तो उसी सूरत में ही दूंगा अगर तुम मुझे सुकून पहुंचाओगी। उसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा, मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगा, क्योंकि मैं इस गेम का माहिर खिलाड़ी हूँ। तो वह कहने लगी तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो, तुमने तो आज तक किसी के साथ किया भी नहीं है, तुम तो खुद बता रहे थे। मैंने कहा हाँ हकीकत में नहीं किया, लेकिन वीडियो में बहुत देखा है ना, तो मैं देख के सीख गया हूँ। फिर वह मुझे कहने लगी अच्छा तुम्हें वह सारे स्टाइल याद है,
जो वीडियो में करते हैं। फिर वह बताने लगी, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कौन सा है? मैं तो हैरान हुआ, उससे देखने लगा। मैंने कहा, तुमने कब किया? वो कहने लगी, अरे पागल, किया नहीं, जब भी मौका मिलेगा तो ऐसा ही करूंगी। फिर जब उसने स्टाइल बताया तो वह तो वाकई बहुत अच्छा था। मैं खुद उस मंजर को देख के बहुत सुकून हासिल करता था। तो मैंने कहा, हाँ, ये तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ, अगर तुम चाहो तो। वो कहने लगी, अच्छा, मेरी एक शर्त है, फिर मैं तुम्हें करने दूंगी वरना नहीं। फिर इतने में वह बता रही थी कि मेरी अम्मी कमरे में आ गई। मुझे कहने लगी, उमैर, तुम लोग इस वक्त तक जाग रहे हो? शोर किया हुआ है, सारे घर में जाओ, सो जाओ। मैं तो सुनकर परेशान ही हो गया, मेरा काम होते होते रह गया था। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस अभी जाता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं, जाओ, सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना तुम लोगों को। फिर मेरी अम्मी ने जैनब के कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। फिर मैंने कहा, अच्छा, लाइट्स तो ऑन करो। फिर मैंने कहा, जैनब, ये लो पैसे जो मैं तुमसे जीता था। क्योंकि जैनब तो वैसे भी मान गई थी, तो इसलिए मैं उसे वह पैसे वापस कर रहा था। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तो लाजमी ही कर लूंगा। फिर जैनब वह पैसे लेकर मेरी अम्मी कहने लगी, किस चीज के पैसे हैं? मैंने कहा, अम्मी, मैंने लूडो में गेम में से पैसे जीते थे, लेकिन मैं अब इसे वापस कर रहा हूँ। वह तो हम ऐसे ही टाइम पास के लिए खेलते हैं। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, अब तुम लोग शर्तें लगा के खेलते हो, ऐसा खेल करो। मैंने कहा, यह बस आज लगाई थी क्योंकि अब्बा ने मुझे पैसे जो दिए थे। खैर, अब मैं अपने कमरे में आ गया था और मैं यह सोच रहा था कि अगर मेरी अम्मा ना आई तो कितना अच्छा होता। मैं अभी वह गेम खेल रहा होता और यही सोचते सोचते मेरी आंख भी लग गई। सुबह मेरी बहन मुझे उठाने के लिए आई। कहने लगी, भाई, कितना सोते हो आप? मैं भी तो आपके बराबर में ही सोती थी। देखो, मैं जाग गई हूँ। चलो शाबाश, जल्दी उठो और कॉलेज जाना है। फिर मैं उठा। मैं फ्रेश हुआ, हल्का फुल्का नाश्ता किया। मैं और मेरी बहन बाइक पे कॉलेज आ गए। वह अपने क्लास में चली गई और मैं, अब मुझे क्लास में आए हुए अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जैनब से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, क्योंकि उस रात जब मैंने उसका हुस्न देखा था, जब उस पे पानी गिरा था, मैं तो पागल ही हो गया था कि इतना खूबसूरत हीरा मेरे घर में छुपा हुआ था और मुझे खबर तक नहीं थी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात में इस हीरे को जरूर इस्तेमाल करूंगा। खैर, इसी तरह फिर हमारी कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैंने देखा कि मेरी बहन और आमना, जो कि उसकी फ्रेंड थी, वह भी उसके साथ ही आ रही थी। तो मेरी बहन आते ही मुझे कहने लगी, भाई मुबारक हो, गुड न्यूज लाई हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ जैनब? वह कहने लगी, आमना और अली का ब्रेकअप हो गया है, तो मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है कि मेरा भाई भी तुम्हें पसंद करता है, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है, इसलिए तो आई है। अब मैं तो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि आमना भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अब मैं भी यही सोच रहा था कि अगर मैं आमना के साथ हाँ कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन मेरा काम ही ना करे। मैं यही सोच रहा था और फिर इतने में आमना मुझे कहने लगे, उमैर, तुम अपना मुझे मोबाइल नंबर दो, मैं घर जाकर तुमसे बात कर दी हूँ। फिर मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया। बाइक पे बैठ गए और घर आ रहे थे। मेरी बहन कहने लगी, भाई, आप ट्रीट तो बनती है, देखो रात को तुम मेरे साथ कर रहे थे, अब तुम्हें खुद की चीज मिल गई है ना, तो अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, नहीं यार, तुम में और बात है, उसमें और तुम्हारा और उसका मुकाबला कहाँ, वो तो तुम्हारे पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। वो कहने लगी, हाय अल्लाह, इतनी तारीफें तक किसी ने नहीं की। मैंने कहा, तुम मेरे दिल से पूछ लो, मैं तो तुम्हारे हुस्न पे कभी कभी शायरी लिखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बहन ना होती तो यकीन करो जैनब, मैं तुमसे ही शादी करता और अपनी सारी जिंदगी में तुम्हारा गुलाम बन के रहता, क्योंकि तुम वाकई ही शहजादी हो। जो भी तुमसे शादी करेगा वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होगा। इसलिए तो कहता हूँ कि किसी और के नसीब में जाने से पहले मेरे नसीब जगा दो। मुझे जी भर के वो वाला काम करने दो जिसकी मैं आरजू करता हूँ, क्योंकि मैं शादी तो तुमसे नहीं कर सकता। खैर, वो तारीफें सुन के काफी खुश हुई। कहने लगी, शुक्र है कि रात को वो वाला काम नहीं हुआ। अब छोड़ दो, बस अब हम बहन भाई हैं। मैं तुम अब उसके साथ सुकून हासिल करो। अब मैं तो सोच रहा था वही हुआ। मैंने कहा, नहीं जैनब, ऐसा नहीं करो। अगर यह बात है तो मैं आज ही आमना को बोल देता हूँ कि मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता। वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें, तुम पागल हो?
खुद ही तो कह रहे थे कि आमना तुम्हें पसंद है, अब तुम मना कर रहे हो। मैंने कहा इसलिए मना कर रहा हूँ। मुझे तुम चाहिए।